अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, आपके कहकहों के बीच में मेरे सलाम का मुझे जवाब मिल गया। मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बैलेंस्ड लोग हैं कि बहुत ज्यादा जोश खरोश में भी अपना होश नहीं खोते हैं। लेकिन इस वक्त चम्मा के इस तारीखी और तारीख साज इजलास में उस्तादुल कुर्रा हजरत कारी कुदरतुल्लाह साहब का ये रंग और ये अंदाज और ये ढंग और ये निरालापन देखकर मैं हैरत ज़दा था कि आखिर उन्होंने इस कलाम का इंतखाब और अपने इस अंदाज को यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस किया। मेरे कान में हजरत ने फरमाया चूंकि इनकी ससुराल है। चलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो एक उस्ताद का फन भी होता है, चाहे नूर मुजस्सम जैसा शागिर्द हो या फिर दिलवर शाही जैसा शागिर्द हो, सब कुछ सिखाने के बाद भी उस्ताद एक गुर अपने पास रखता है। और जनाब कारी कुदरतुल्लाह साहब उन्हीं उस्तादों में से एक उस्ताद के इस वक्त क्या पढ़ना चाहिए ये भी मायने रखता है और कैसे पढ़ना चाहिए ये भी मायने रखता है। वरना ये ताजगी, ये हरारत, ये बेदारी शायद मुझे आपको यहां तक लाने में न जाने बर्फ के कितने चट्टानों से मुझे सर टकराने पड़ते, तब कहीं जाकर आप इस गर्मी तक पहुंचते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में, इल्म में और भी बरकतें अता फरमाए और ससुराल वालों को खूब से खूब नवाजें ताकि वो भी आपको नवाजते रहें। एक बार मुस्कुरा कर पूरा मजमा जी लगाकर बोल दें सुभान अल्लाह। थोड़ी और जिंदगी के साथ या रसूल अल्लाह। अब जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। हम लोग सरे शाम से जो 1 घंटा पौन घंटा मेरा टाइम गया, वहां से बहुत ही टाइट पोजीशन में चल रहे थे। 2 शोरा की गाड़ियां थी, मुकर्रिर की गाड़ियां थी 2:10 जिनको वहां तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत टाइट शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा था। लेकिन बहरहाल अब भी मेरे पास वक्त में गुंजाइश नहीं है, चूंकि आलम इस्लाम की निहायत ही कीमती और अनमोल शख्सियत, झारखंड की अमानत और सल्तनत सुन्नियत का वजीर हमारे मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है। और मुझे इस बात का पल पल एहसास है कि इनकी कीमती जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर हमने इन्हें बिठाकर गंवा दिया तो ये हमारे लिए कम नसीबी का सबब होगा, पूरी कौम के लिए हिरमा नसीबी का सबब होगा। लेकिन हजरात, इस वक्त जो शाम से लेकर अब तक मेरे सीने में 2 शेर उबाल खा रहा था, अगर आप इजाजत दें तो वो पढ़ दूं। बोलिए इजाजत है? थोड़ा सा गाढ़ा भी है, मोटा भी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, तारिक अनवर से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में जब भी लोग आते हैं उन्हें सुनने के लिए, इस कमबख्त और नालायक को, तो ये उम्मीद लेकर नहीं आते कि उनसे बहुत अच्छा लतीफा सुनने को मिलेगा, लेकिन ये यकीन लेकर जरूर आते हैं कि कुछ अच्छे मिसरे और कुछ अच्छे जुमले जरूर मिल जाएंगे, जिसकी हिफाजत कर ली गई तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। के खाक पाए मुस्तफा जब, जिस मयार पे जलसा था उस मयार तक पहुंचाकर फिर मैं हजरत के हवाले करता हूं। खाक पाए मुस्तफा जब जाऊ फशा हो जाएगी। खाक पाए मुस्तफा जब, खाक पाए मुस्तफा, मुस्तफा के कदमों की खाक, खाक पाए मुस्तफा जब जाऊ फशा हो जाएगी, मेरे माथे की शिकन भी कहकशा हो जाएगी। जब जाऊ फशा हो जाएगी, मेरे माथे की शिकन भी कहकशा हो जाएगी। और ये शेर स्टेज के लिए था और ये शेर थोड़ा आसान किया है जो सब के लिए है। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कह दे मरहबा या रसूल अल्लाह, और मस्ती में बोलिए मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। मस्ती में बोले मरहबा या रसूल अल्लाह। शेर सुने के खाक पाए मुस्तफा जब जाऊ फशा हो जाएगी, मेरे माथे की शिकन भी
कहकशां हो जाएगी। और ये हलीमा की दुखी ममता को कब मालूम था? सुने हज़रत, ये हलीमा की दुखी ममता को कब मालूम था कि वो मुकद्दर से शहेवाला की मां हो जाएगी, कि वो मुकद्दर से शहेवाला की मां हो जाएगी। नहीं, सुभान अल्लाह आना चाहिए, कुर्सी वाले हक अदा करो, सुभान अल्लाह आना चाहिए। ये हलीमा की दुखी ममता को कब मालूम था? हलीमा के घर बार गांव समाज में दुखों का अंबार था, लेकिन मुस्तफा तशरीफ ले आए कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुख दूर हो गए। ये हलीमा की दुखी ममता को कब मालूम था वो मुकद्दर से शहेवाला की मां हो जाएगी, मां हो जाएगी। खाक पाए मुस्तफा जब, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। अच्छा, एक बार पूरा मजमा बोल दो, या हुसैन। हमारे बाजुओं की ताकत का नाम है हुसैन। पूरा मजमा बोले, या हुसैन। जब बुज़दिली दिल में महसूस करो तो या हुसैन का नारा लगाओ, बहादुरी महसूस करने लगोगे। पूरा मजमा बोलो, या हुसैन। जब सुनसान रास्तों पर चल रहे हो और डर लगे कि पीछे से कोई आ रहा है, साइड से कोई आ रहा है, उधर से कोई धमक जाएगा, तो दिल में जोर से या हुसैन का नारा लगाओ, खौफ खत्म हो जाएगा। पूरा मजमा बोले, या हुसैन। घर में तन्हा हो, भूत हो, परीत हो, साया हो, नादे अली की रट लगाओ, या हुसैन का नारा लगाओ, दुख आसे भूत परीत सब भाग जाएगा। पूरा मजमा जोरदार अंदाज में एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुझसे कलकत्ते में कुछ लोगों ने पूछा, तारिक अनवर साहब आप दिल्ली जामे मिलिया से तशरीफ लाए हैं, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने कहा क्या सवाल है? उन्होंने कहा, व्हाट इज हुसैन, हु इज हुसैन एंड हाउ इज हुसैन। तो जो जवाब मैंने कलकत्ता की धरती पर दिया था, अगर आप इजाजत दें तो बस चंद मिसरों में वो जवाब मैं आपकी सरजमीन पर दे दूं। बोलिए इजाजत है? बोलिए ना भाई, इजाजत है? बोलिए ना, पूरा मजमा बोलिए, इजाजत है? Who is Hussain? How is Hussain? And what is Hussain? हुसैन क्या है, कौन है, कैसे है? तो जवाब नोट करो, हुसैन दर्द को, दिल को, दवा को कहते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा। What is Hussain? आंसर नोट किया जाए। हुसैन दर्द को, दिल को, दवा को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं, और हुसैन जज्बे इनकलाब देते हैं। नोट करो कौन है हुसैन। हुसैन जज्बे इनकलाब देते हैं। हुसैन शम्मा नहीं आफताब देते हैं, और हुसैन हुस्ने पैगंबर की ज़ौक़ को कहते हैं। हुसैन सीने हैदर की लौ को कहते हैं। कौन है हुसैन? नोट करो, हुसैन हुस्ने पैगंबर की ज़ौक़ को कहते हैं। हुसैन सीने हैदर की लौ को कहते हैं, और हुसैन जो लश्करे बातिल का गम नहीं करते। हुसैन अज़्म है, माथे को खम नहीं करते, माथे को खम नहीं करते। और मेरे हुसैन के जिक्र से दिल मचलते हैं। इस एक चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। पूरा मजमा हुसैनी अंदाज में नारे का जवाब दे दे, फिर मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला तशरीफ ले आएंगे। पूरा मजमा जिंदगी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गौसिया अलीमिया फैजानुल उलूम, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, मनाजिरे बेबाक, फख्रे झारखंड, शेर झारखंड, खलीफे हुजूर अजीज़े मिल्लत, नारे तकबीर।